चलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चे, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हम इंग्लिश मीडियम का मराठी सब्जेक्ट से लेसन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो लेसन है ना बच्चों, चिमनियाज घरट मीन्स, चिमनी मीन्स होता है बच्चों चिड़िया, और घरट मतलब उसका घोंसला। ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे ये है कि बेटी और माँ, मम्मी और बेटी, जो उसकी डॉटर है, उसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, इन दोनों की बातचीत हो रही है। तो इस लेसन में ये बताया गया है। चलिए सुनते हैं ये दोनों क्या कह रहे हैं आपस में। चलिए, ईशा बेटी है जो अपनी मम्मा से कहती है, आई, उद्या माझा वाढदिवसाला खूप खूप मित्र मैत्रिणी येणार आहेत बरं का. मम्मी, कल मेरी जो वाढदिवस है, मीन्स मेरा जन्मदिन है। वाढदिवस मतलब जन्मदिन। तो खूब खूब मित्र मैत्रीण मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, ठीक है, आने वाले हैं। ठीक है ना. तो मम्मी कहती है कि सगळ्या शाळेला निमंत्रण दिलेस की काय. निमंत्रण मीन्स इनवाइट. तो पूरी शाळे, पूरी क्लास को, पूरी स्कूल को ही तुमने बुला लिया है क्या. असू दे, चलो रहने दो. म्हणजे उद्या नुसता चिमण्यासारखा चिवचिवाट असणार घरात. तो मतलब कल तो पूरा घर में ऐसे ही चू 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 ची 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 करते आप लोग घर भर में रहोगे, आप और आपके फ्रेंड्स, है ना. तो ईशा कहती, आई, चिडचिवट म्हणजे काय गा. मी तर चिमणीच पाहिली नाही आणि तिचा आवाजही ऐकला नाही. ती फक्त गोष्टीच असते का. तो वो कहती कि मैंने तो कभी, मम्मा, ये चिवचिवाट क्या होती है. ठीक है. ये तो मैंने कभी सुनी नहीं. ठीक है. चिड़िया को मैंने देखा नहीं, और एकला मीन्स सुनी नहीं. ठीक है. गोष्टी, गोष्टी मतलब बातें या ख्याल या कहानियों में. ठीक है. ये क्या चिड़िया खाली कहानी और बातों में ही होती है क्या. तो मम्मा कहती है, आई, आई कहती है, चिमणी आहे तर फक्त ती शहरापासून लांब गेलीये इतकंच. चिड़िया तो है बच्ची, लेकिन क्या हो गया, ये बहुत दूर चली गई शहर से. ठीक है. ती खेड्यापाड्यात जंगलात शेतात राहते. ठीक है बच्चों, यहाँ पे शेतात का मतलब होता है खेत. वो आजकल कहाँ रहने लग गई, जंगल में और खेतों में रहने लगी है. आपण आता आजीकडे गावी गेलो ना, की दिसतील तुला चिमण्या. चलो देखो बच्चों, ये हमारा शहर. ठीक है. जैसे कि मम्मी कह रही है कि शहर है ना, तो शहर से दूर जाकर चिड़िया गांव में बस गई है, या खेत में रहने लगी है. इसका रीजन ये है बच्चों, कि जो गांव है ना, ये एक नेचर है. गांव में नेचर अभी तक के वैसे ही जैसे पहले था. गांव में हरियाली है ना, खुली हवा है, फ्रेश ऑक्सीजन है. देखो ना, यहाँ के जो रोड्स में ना, देखो ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी बिल्कुल मिट्टी का है. यहाँ के घर देखो आप, ये भी नेचर के एक पार्ट से बने हुए हैं. ठीक है. यहाँ पे कोई ऊंची इमारतें नहीं नजर आ रही है. ठीक है. तो ये नेचर का ही पार्ट है ना बच्चों. पशु पशु पक्षी जो है, वो भी एक नेचर का पार्ट है. तो इन्हें रहना कहाँ पसंद होगा, नेचर में ही रहना पसंद होगा ना. ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं. आपण आता आजीकडे गावी गेलो ना, की दिसतील तुला चिमण्या. तो अभी जब गांव जाओगे ना, तो वहां पे जरूर आपको दिखेगी चिमणी, चिड़िया. ईशा, चालेल. आणि आजीकडून येताना पिंजऱ्यात चिमण्या घेऊन घेऊन येऊ, आणि पाळूया, आणि हो, एक कावळा पण आणू. ठीक आहे. मला बघायचंय ते चिऊताईच दार कसं वाजतो ते. तो ये भी कहानी का एक पार्ट है बच्चों, क्योंकि इसके दिमाग में, जो बच्ची ने मतलब देखा तो नहीं था ना उसने, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, स्टोरी में जो चिड़िया और कौवे की कहानी है. ऑप्सो आपने भी सुने होंगे, आपके दादी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको कभी सुनाए होंगे कि चिड़िया का घर होता है, फिर एक कौवा का घर होता है, वो उसका दरवाजा खटखटाता है कौवा, है ना. ऐसी कुछ कहानी थी, स्टोरी थी, जो उसके माइंड में चल रही है. उसके रिलेटेड वो अपनी मम्मी से बात कर रही है. ठीक है. सवाल पूछ रही है. तो बोलती है कि हम जब जाएंगे ना, आज ही करें. येताना मीन्स वापस आते समय. येताना मीन्स आते समय. पिंजऱ्यात चिमण्यात घेऊन ये. तो मम्मी कहती, चिमणीला पिंजऱ्यात नाही ठेवायचा. तो बच्चों देखो, कि कोई भी प्राणी हो, पशु हो या पक्षी हो, हमको उन्हें बांध कर, कैद करके रखना नहीं चाहिए. क्योंकि उनको नेचर पसंद है ना, उन्हें खुला वातावरण पसंद होता है, खुली जगह में रहना पसंद होता है. तो हम उनको उनको लाकर अपने घर पर हम लोग पिंजरे में जब रखते हैं, तो उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. तो मम्मा यही कहना चाहती है कि उसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए. तो मम्मा ने उसके लिए, मम्मा कहती की तिच्यासाठी हे बघ, मी छान घरट आणलंय, त्यात काड्या आणि कापूस ठेवलाय, तिला खायला राळे
आणि पाणी पियाला। तो काड़िया मीन्स होता है एक जो देखते हैं ना यहाँ पे आपने कभी ना कभी तो नेस्ट देखे होंगे। तो नेस्ट की जो ब्राउन कलर की जो काड़ी होती है ना बच्चों, वो बिल्कुल थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, क्योंकि जो ग्रीन ग्रास होती है ना, जब वो सूख जाती है ना हल्की पल्की, तो वो थोड़ी सी काड़ी बन जाती है, जैसे काड़िया जो जो उसका घास जिसका घोंसला होता है, शेल्टर होता है। तो काड़िया आणि कापूस ठेवले, बिल्कुल नरम रखने के लिए उसको क्या रखे मम्मा ने, उसके अंदर कापूस रखा हुआ है, और उनको खाने के लिए खाना पानी भी है। तो बच्ची कहती है, अरे वाह, म्हणजे चिमड्याला घरट द्यायचं मस्त आहे. तो बहुत अच्छा आइडिया मम्मा कि हम चिड़िया को घर देंगे. ठीक है. आई, बरं झाले हे घरट घेतलास ते. ठीक आहे. नाहीतर तिचे मेणाच घरट उन्हात वितळून जाणार आणि पावसात कावळ्यात शेणाच घरट वाहून जाणार. ये डूब जाना, वितळून मतलब डूब जाना, बह जाना, डूब जाना, वाहून मतलब बह जाना. ठीक है. तो चिड़िया का घर डूब जाएगा और उसका घर बह जाएगा. ठीक है. खुळाळ्यात बसलेले असे वाटायचे. ठीक है. अब यहाँ पे देखो बच्चों कि वो कहते कि चलो सुनाती हूँ, पर अगर ये पसारा पसारा मीन्स बच्चे जब खेलते हैं तो टॉयज वगैरह इधर उधर फैला पड़ा होता है ना घर पे। और दूसरा, जब आप होमवर्क करते, स्कूल का कुछ क्लास वर्क करते, तो आपके जो सामान इधर उधर रखते हैं, उसे पसारा कहते हैं. आवर मतलब समेटेंगे. ठीक है. नहीं तर आपण खुराड़ियात मीन्स जहाँ पे जानवर रहते हैं. ठीक है. तो ऐसा लगेगा कि हमने एक जानवर के घर पे बैठे हुए हैं. ठीक है. पहले हम लोग साफ सफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में उसकी बातें करेंगे. ठीक है. तो अब मम्मा को यहाँ से उसकी बातें सुनाती है. खूप पूर्वी माणसाची घर दगड मातीचीच असायचे. पहले जमाने में ना, वो जो इंसान के घर, मानसा मतलब इंसान के घर, डगर मतलब पत्थर, पत्थर और मिट्टी के बने हुए रहते. अंगणात भरपूर झाड असायची. आंगन में बहुत सारे झाड़ होते थे. घर के आसपास में क्या होते थे? झाड़ होते थे. और शेतात पीक डोलायची. पीक मतलब बच्चों फसल. डोलायची मतलब लहराती थी. तो खेतों में क्या लहराती थी? फसलें लहराती थी. ठीक है. पूर्वी चिमण्यांना रहण्यासाठी भरपूर जगह असायची. पहले जमाने में चिमणी को रहने के लिए बहुत सारी जगह रहती थी. चिमण्या शेतात धान्य खाऊन आनंदाने राहायचा. चिमणी शेत में खेतों में खाना पीना खाकर बहुत मजे से रहती थी. पण हळूहळू माणसाची हाव वाढल्या लागली. पर आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गया, इंसान की ना लालच बढ़ने लगी. उसको और बड़ा घर की जरूरत पड़ने लगी. ठीक है. त्यांनी सिमेंटाचे मोठ्या इमारती बांधल्या. उसने क्या किया, इंसान ने सीमेंट के बहुत बड़े बड़े आ, वो इमारतें बांधने, घर बनाने लग गए. ठीक है. शेतात रासायनिक खत वापरल्या लागला. रासायनिक मीन्स आर्टिफिशियल, केमिकल से भरा खाद. ठीक है. तो खेतों में अभी क्या यूज करने लगे, जो आर्टिफिशियल खाद होती है, जो केमिकल से बनी रहती है. ठीक है. जो नेचुरली तौर पे नहीं बनती, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल खाद. ठीक है. तो वो वापरने लगा है. पण आजोबांनी जुन्या घरात होतं तसंच जपलं आणि शेतामध्ये नैसर्गिक खातच वापरली. अब कहते हैं कि जैसे जो दादा है ना आपके, वो दादा जैसे पुराने जमाने का जो घर था, यहाँ देखिए आपका जो गांव का घर ऐसे ही होता है ना बच्चों, तो ये इन्होंने आज तक उसको वैसे ही रखा हुआ है. और जो वापरने के लिए जो ना, वो नैसर्गिक नैसर्गिक मतलब नेचर की खाद वापरते हैं अपने शेत में मतलब अपने खेतों में. तो दादाजी आज तक पुरानी परंपरा को ही कायम रखे हुए. त्यामुळे शेतात धान्य जोमान आले, बहुत भरकर आती है. आणि चिमण्यांना तसंच इतर पक्ष्यांना अन्न मिळाल. तो इसीलिए चिमनियों को वहां पे खाना भी मिलता है, दूसरी पक्षियों को उसको अनाज खाना पीना मिलता है, आणि राहायला जगाई और रहने के लिए जगह भी मिलती है. समझ गए ना बच्चों? तो ये कहती कि आई, आपणही आपल्याला बाल्कनीत छान छान झाड लावू. मम्मा, हम लोग भी अब क्या करेंगे, अपने घर में अच्छे अच्छे छोटे छोटे झाड लगाएंगे. ठीक है. म्हणजे चिमण्या नक्कीच येतील आपल्या घरीत राहायला. तो फिर बिल्कुल जरूर, नक्कीच मीन्स जरूर. ठीक है. जरूर चिड़िया हमारे घर पे आएगी रहने के लिए. फिर ईशा खुशी से गुनगुनाने लगती है. चिमणी हवी खेळायला, चिप चिप आवाज करायला, इकडून तिकडून पळायला, पिलाना घास भरवायला. जैसे बच्चे गाते हैं ना बच्चों, कि
चिड़िया आती है, चीं-चीं आवाज करती है, इधर-इधर फिरती है और बच्चों को खाना खिलाती है और फिर भुर्र से उड़ जाती है। ठीक है? चलिए बच्चे आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा वेब है। वेब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चिमणी शहरापासून दूर राहते ती ठिकाणे. तर वो यहाँ शहर से तो चली गई है, अब वो कहाँ रहने लगी है? पहला है रानात. रानात मतलब होता है बच्चों जंगल. ठीक है, रानात. दूसरा शेतात, खेतों में रहती है वो. ठीक है. और नेक्स्ट है गावात, कहाँ रहती है वो? गावात. गावात मतलब होता है गांव में. ठीक है बच्चों. चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. तो क्वेश्चन है, माणसाने सिमेंटाची इमारती बांधल्या. इंसान ने क्या कर रहा है? इंसान ने क्या किया है? इंसान ने सीमेंट के घर बांधी, इमारतें बांधी. अब क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? चिमण्याची घरटी बांधण्याची जगह कमी झाली. इस वजह से उसको गांव में जाना पड़ा, शहर को छोड़ना पड़ा. ठीक है बच्चों. दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आजोबांनी शेतात नैसर्गिक खते वापरली. उन्होंने नेचुरल खाद है ना, उन्होंने इस्तेमाल की, यूज करने लगे. तो क्या हो गया? तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों, यहाँ पर होगा शेतामध्ये. यहाँ से शेतामध्ये नैसर्गिक खात वापरली, त्यामुळे शेतात धान जुमान आले. तो यहाँ तक क्या आएगा कि बहुत अच्छी फसल होने लगी. ठीक है. क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट. आपके विचार बताइए, आपके ख्याल ओपिनियन बताइए क्या है. पक्षी नसतील तर काय होईल? तुमचे मत सांगा. मत मीन्स आपके विचार बताइए. आप बताइए कि अगर पक्षी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? नेचर की हर एक चीज है ना बच्चे, एक दूसरे पे डिपेंड है. एग्जाम्पल सन. सन से क्या होती है? ग्रास ग्रो होती है. फिर वहां पे फ्लावर्स आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना. उसके बाद में कीड़े मकोड़े आते हैं. कीड़ों को खाने के लिए ये चिड़िया आती है. चिड़िया को खाने के लिए फॉक्स एनिमल्स आते हैं. तो ये साइकिल है बच्चों. इसमें से अगर एक भी चीज खत्म हो गई ना, तो इसमें से क्या होगा? साइकिल हमारी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी. समझ गए बच्चों? तो इसका आंसर देखो क्या है हमारा. अगर पक्षी नहीं रहेगी तो क्या होगा? ठीक है. अगर पक्षी नसली तर ती पर्यावरणच्या समतोल, समतोल मीन्स बैलेंस. ठीक है, बिगड़ेल, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा. कीटकांची संख्या वाढेल, जो कीड़ों मकोड़ों की संख्या, क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ये चिड़िया अगर ये जो कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएगी ना ये, तो क्या हो जाएगी? इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. तो इसीलिए ना, इसीलिए चिड़िया का होना जरूरी है. और ये जो कीड़े क्या कर देंगे? हमारी जो खेती को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे ना बच्चों. आणि निसर्गाचे नुकसान होईल, और से निसर्ग का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा. समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. पाठातील खाली वाक्यातून तुम्हाला काय समजले? आपने क्या समझा है? चिमणी आहे तर फक्त ती शहरापासून लांब गेली आहे. इसका मतलब है बच्चों, शहरात चिमण्यांना सुरक्षित जगह आणि अन्य मिळत नहीं. सुरक्षित जगह नहीं मिलती है. ठीक है ना. और नेचर तो नहीं है हमारे शहर में, तो यहाँ पे उनको अन्न भी नहीं मिलते, खाना पीना नहीं मिलता. ठीक है. त्यांनी शहर सोडून गावाकडे किंवा रानात राहू लागले. उन लोगों ने क्या किए? शहर को छोड़ दिया और गांव में रहने लग गए हैं. ठीक है. चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. माणसाची हाव वळायला लागली. उसकी हिरीस, उसकी जो लोभपना है ना, जो लालच, वो बढ़ने लगी. उसका क्या परिणाम हुआ बच्चों? उसका परिणाम हुआ माणूस जास्त विकास आणि स्वार्थासाठी, खुद के मतलब के लिए निसर्गाचा तरास करू लागला, विनाश करू लागला. क्या करने लगा इंसान? अपनी जो हवस, उसको घर बड़ा चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्री चाहिए. तो यहाँ पर क्या किए? खाली जो जमीन थी, जो जहाँ पे नेचर था, जहाँ पे झाड़ थे, नेचर का पार्ट था, नेचर बसा हुआ था, उसने क्या किया? उसको नष्ट कर दिया, सिर्फ अपनी लालच के लिए. ठीक है, अपने फायदे के लिए. समझ गए बच्चों? अगर रस्त्याने जाताना जखमी चिमणी दिसली तर, अगर रास्ते पे जा रहे हो आप और आपको एक जख्मी चिमणी दिख गई, पक्षी दिख गया, तो आप क्या करोगे? तो मी चिमणीला सुरक्षित ठिकाणी नेईन. मैं उसको सुरक्षित ठिकाणी में ले जाऊंगा, तिला पाणी देईन, मैं इसको पाणी दूंगा आणि जवळची
पशुविद मतलब जानवरों के डॉक्टर से मैं उनसे क्या करूंगा, संपर्क करूंगा। चलो बच्चों, होप सो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि आपने देखे होंगे इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स है ना। ये हो सकता है आपको आंसर लिखने में कुछ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप जो हार्ड वर्ड्स है ना बेटा, उसको सेल्फ स्टडी करना है आपको, साइड बाय साइड में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, और लेसन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है मेरी बच्चों, कि देखिए नेचर हमसे बहुत दूर हो चुका है। ठीक है ना। आज देखिए कि जून जून एंड ऑफ द जून होने वाला है, लेकिन बारिश का कोई ठिकाना नहीं नजर आता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे शहर में पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी ना। देखो एक्चुअली क्या है कि जो झाड़ होता है ना, नेचर नेचर ही नेचर को अट्रैक्ट करता है। झाड़ से, ये साइकिल है बच्चों, झाड़ से क्या होती है, बारिश होती है, वो क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं। समझे, तो नेचर ही नेचर के साथ में मिला हुआ है, इसका तालमेल है बच्चों। और वो इंसान ने क्या किया, तालमेल ही खराब कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए, अपनी बालकनी या आपके घर के आसपास जहां भी आपको जगह मिले, वहां पे एक छोटा सा प्लांट लगाए, उसका ख्याल रखे, उसे पानी दे, सनलाइट दे उसको। ठीक है बच्चे, इससे हमारा भी फायदा होगा, हमको फ्रेश एयर मिलेगी, है ना, और हमारे घर की शोभा भी बढ़ेगी, हमारा घर भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, होप सो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बच्चों, मेरा चैनल लर्न विद जिया, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।